1.15 एक समान विद्युत क्षेत्र ई सदिश बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए। इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। हमें यहाँ दिया हुआ है ई सदिश बराबर 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम, जो कि दर्शाता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष के अनुदिश है। त्रिविमीय आरेख बनाएं। x y z। इसमें यह दिया हुआ है कि इसका क्षेत्रफल है a बराबर, जिसके वर्ग की भुजा है 10 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा दे रखी है, वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पर 10 × 10⁻² मीटर बराबर 1 × 10⁻⁻1 मीटर। तो वर्ग की भुजा से वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल सूत्र है भुजा स्क्वायर 1 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर बराबर 10⁻² मीटर स्क्वायर। अब इसका पहला भाग दिया हुआ है YZ तल के समांतर। तो YZ तल के हम समांतर एक वर्गाकार पृष्ठ बनाएंगे। जिसका क्षेत्रफल है 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर ई सदिश डॉट ए सदिश, फाई बराबर ई ए कोस थीटा। कोस थीटा, यहाँ थीटा का मान, चूंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी पृष्ठ के लंबवत, यानी कि इन दोनों के बीच में कोण थीटा का मान है 0 डिग्री। तो फाई बराबर ई ए कोस 0 डिग्री। मान रखने पर ई का मान 3 × 10⁻³ ए का मान 10⁻⁻2 कोस थीटा का मान कोस 0 का मान 1। तो इसे गुणा करें तो यहाँ मान आ जाएगा, इसका मान हुआ फाई बराबर 3 × 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो फाई बराबर हमें प्राप्त हुआ 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका दूसरा भाग दे रखा है यदि इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, इसका तल x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसके लिए हम दूसरा जो वर्ग बनाएं वो x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए इसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत 60 डिग्री। दूसरी स्थिति में थीटा हो जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई ए कोस 60 डिग्री। तो ई का मान 3 × 10⁻³ ए का मान 10⁻⁻2 कोस 60 का मान 1/2। तो फाई बराबर हमें प्राप्त हुआ 1.5 × 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम।
तो फाई बराबर 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। उत्तर।